सुप्रभात बच्चों, मैं टीचर रेनू। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा से पाठ 5 मधुबन का अध्ययन करेंगे। मधुबन यह एक निवास स्थान का नाम है। इस पाठ में हम हिंदी की नई विधा का वर्णन करेंगे। यह विधा एक साक्षात्कार के रूप में है। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। जैसे गद्य होता है, पद्य होता है, नाटक होता है, उसी प्रकार साक्षात्कार भी एक विधा है। साक्षात्कार का अर्थ होता है मुलाकात, जिसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इस पाठ में साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया गया है। यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर शब्द यह कोई वैद्य संबंधित डॉक्टर नहीं है। जब हम किसी विषय में पीएचडी करते हैं तो हमारे नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगाया जाता है। इस पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा जी। उन्होंने एक प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन कार्य किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। तो अनुराग वर्मा जी हिंदी के एक जाने माने लेखक हैं। उनकी भाषा एकदम सरल होती है और आशय संपन्न होती है। अब इस पाठ में हम देखेंगे कि गद्य संबंधी क्या दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक, पारलौकिक, प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पे प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों की बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी का अर्थ होता है एकदम सीधे सरल तरीके से उन्होंने बिना डरे हुए सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पे प्रसिद्ध लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार जी वर्मा। और हमारे पाठ के लेखक कौन है? अनुराग वर्मा। दोनों का सरनेम वर्मा है, पर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और यहाँ पे एक इंटरव्यू ले रहा है और एक इंटरव्यू दे रहा है। तो इंटरव्यू कौन ले रहे हैं? अनुराग वर्मा जी। किसका लिया जा रहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वो एक प्रसिद्ध लेखक है। तो उनके अनुभव को अनुराग वर्मा जी सुनना चाहते हैं और हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने रामकुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लिया और जो भी उन्होंने अनुभव किया उसे इस पाठ के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो चलो देखते हैं पेज नंबर 11, मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो लेखक जी हमसे यहाँ कह रहे हैं कि सुबह का समय था और वे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन, प्रयाग जगह का नाम है, स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मधुबन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर का नाम है, निवास स्थान का नाम है। उसकी पूरी रफ्तार से, रफ्तार मतलब तेज गति से जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय था। मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अनुराग जी को 10 बजे का समय दिया था मिलने का। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी समय के बहुत पाबंद थे, इसलिए अनुराग वर्मा जी बिल्कुल देर नहीं करना चाहते थे और पूरी रफ्तार से उनके घर की ओर बढ़ रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियों एवं सम्मेलन में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। तो जिस प्रकार वो रफ्तार से उनके घर की ओर बढ़ रहे थे और उनके मन में बहुत से विचार आ रहे थे। कौन से विचार आ रहे थे? वैसे तो मैंने मतलब कौन? अनुराग वर्मा जी लेखक ने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव, मतलब कि वैसे तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बहुत जगह देखा है, अलग अलग त्योहारों पे देखा है, संगोष्ठी मतलब चर्चा सत्र, कहीं कोई सम्मेलन हो रहा है, किसी बात पे डिबेट हो रहा है तो वहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे बहुत जगह उनको देखा है, परंतु इतने निकट परंतु इतने पास से पहली बार मिलने का मौका उन्हें मिला है। मतलब वो हमेशा वो देखे तो है उनको, पर हमेशा इतनी निकट से वे नहीं देख पाए हैं, इसलिए उनसे मिलने के लिए वो बहुत उत्साहित थे।
मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। मतलब लेखक यहाँ हमसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे उनके मन में विचारों का ज्वार उठने लगा। ज्वार उठना मतलब मुहावरा, विचारों में हलचल होने लगी। वे सोचने लगे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। मनीषी का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति का, उनका व्यवहार कैसा होगा। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। मतलब कि उनके मन में इतने सारे प्रश्न आ रहे थे, उनको लेते हुए वो धीरे धीरे उनके घर की तरफ पहुंच चुके थे। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। जैसे वो उनके घर के सामने पहुँचे उन्होंने अपने मन में बहुत साहस इकट्ठा किया और धीरे से घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मतलब कि जब उन्होंने घंटी बजाई तो घर में से कौन बाहर निकला? नौकर। और उन्होंने डायरेक्ट पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने पहले से अपने नौकर को बता के रखा था कि उनसे मिलने अनुराग जी आने वाले हैं। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। नौकर ने डॉक्टर अनुराग जी को ड्राइंग रूम में बिठा दिया और क्या कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ड्राइंग मतलब हॉल, ड्राइंग रूम। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। जैसे ही डॉक्टर साहब आए उन्होंने अनुराग जी को देखा और वो खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रश्न किया कि कैसे आना हुआ। आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। तो अनुराग जी ने एकदम तैयार हो गए डॉक्टर जी से प्रश्न करने के लिए। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में जो भी प्रसंग, मतलब आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप इतने प्रसिद्ध लेखक हैं, ये जीवन कार्य कैसे हुआ आपका, इस आपके जीवन में कौन कौन से अनुभव आए, आपके जीवन में कौन कौन से घटनाएं घटित हुई है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। हेतु मतलब उद्देश्य। तो अनुराग जी का क्या उद्देश्य है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के जीवन संबंधी कार्यों को पूछना कि वह किस प्रकार यहाँ तक पहुँच पाए हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अनुराग जी ने पहला प्रश्न डॉक्टर साहब से किया कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो क्या प्रश्न है कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली? काव्य मतलब कविता। जैसे कि हमको पता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी एक लेखक है, उनके साथ साथ वो एक कवि भी हैं। तो काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो उसके संदर्भ में मतलब उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे घटना हमें बताइए जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को भी महत्वपूर्ण मोड़ दिया, मतलब कि आपके जीवन को ही बदल दिया हो। तो ये प्रश्न है अनुराग जी का। क्या अनुराग जी का प्रश्न है कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई और उसने आपके जीवन में किस प्रकार इफेक्ट डाला? तो उसका उत्तर रामकुमार वर्मा जी ने क्या दिया देखेंगे। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे मन में समाज की जो ये अंधव्यवस्था थी, मतलब जो पुरानी कुप्रथाएं थी, उसके प्रति विद्रोह मतलब क्रांति कि ये सब बदलना चाहिए। जो पुरानी कुप्रथाएं थी अपने आप ही उदित हुआ कि मेरे मन में खुद ही प्रेरणा आई कि जो समाज में जो कुप्रथाएं हैं उसे किस प्रकार बंद करना चाहिए। सन 1921 में, यहाँ पे तारीख है सन 1921 में, जब केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार जी की जीवन की कथा उनके 15.5 वर्ष के से आरंभ होती है कि और उस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, जैसे कि तारीख से आपको पता चल रहा है कि यह आज़ादी से पहले की घटना है। तो उन्होंने बताया कि 1921 में जब वो 15.5 वर्ष के थे उस समय वो गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी। और गांधी जी की कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन, मतलब किसी को सहयोग ना देना। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, उसमें से असहयोग आंदोलन भी एक आंदोलन है। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में
पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। मतलब कि उनके परिवार के लोगों और समाज के लोगों ने उन्हें जाने से मना किया आंदोलन में, पर उनसे ही वहाँ पे उन्होंने विद्रोह किया और असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर ने मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। अर्थात रामकुमार वर्मा जी बता रहे कि वो गांधी जी से किस प्रकार जुड़े। जब वे मध्य प्रदेश में रहते थे, पहले वे मध्य प्रदेश में रहते थे, उस समय नरसिंहपुर जगह का नाम है, वहाँ पे मौलाना शौकत अली साहब आए थे, एक बड़े नेता थे और आए थे, और वहाँ पे वो गांधी जी का संदेश लोगों को दे रहे थे कि गांधी जी ने कहा है कि जो ये अंग्रेजी की तालीम है, जो ये अंग्रेजी शिक्षा है, वो हमें गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। मतलब कि गुलाम बनाने का एक जरिया है, तो हमें अंग्रेजी शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का संदेश वो लेकर आए थे। और उसके बाद वो बड़े जोश से कहने लगे, कौन? शौकत अली साहब आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, हे कोई माई का लाल। माई का लाल मतलब अपनी माँ का सच्चा सपूत, अच्छा बेटा, जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। यह बातें रामकुमार वर्मा जी के मन में एक क्रांति की रूप में बाहर आई थी। वे चाहते थे कि वो गांधी जी के साथ मिलकर इस देश में जो भी गलत कार्य हो रहे हैं, जो भी कुप्रथाएं हैं, उसका विद्रोह करें। ये सब सोचते हुए वे अपने घर पहुँचे और तुरंत मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। और जैसे ही वो वहाँ पे सम्मेलन में वो जब वो सब सुने थे, वो आके उसी जोश में वह घर पे आए, बोले कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इसकी उन्होंने घोषणा, अनाउंसमेंट कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना मुहावरा है, मतलब एकदम घबरा गए, भयभीत हो गए कि ये बच्चा क्या कह रहा है, अभी 15.5 साल का है, इसको अपना भविष्य देखना है, पढ़ाई लिखाई करना है, ये कहाँ आंदोलन में भाग लेने जा रहा है। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, और बात तो ये कि उनके खुद के पिताजी एक अंग्रेजी सेवक थे, मतलब एक डिप्टी कलेक्टर थे, जिला अधिकारी थे। और तो लोग मतलब कि बहुत बड़ी अजीब बात हो जाती कि अगर डिप्टी कलेक्टर का लड़का ही विद्रोह कर दिया जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। मतलब लोगों ने समझाया कि अगर तुम विद्रोह करोगे तो आपके पिताजी की नौकरी भी जा सकती है, परंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्हें सिर्फ गांधी जी का आदेश मानना था कि किसी भी प्रकार से वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ जाए, उस समय जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनमें अपना सहयोग दे। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। मतलब सबसे पहला उनका विद्रोह क्या था कि सत्य के लिए और देश के लिए आगे बढ़े। मतलब कि सबसे पहली क्रांति उनके मन में गांधी जी के संदेशों को सुनकर हुई थी। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। उनके मन में इतना देश प्रेम भर गया था कि वे राष्ट्रीय ध्वज मतलब झंडा लेके नगर में, शहर में प्रभात फेरी मतलब सुबह की फेरी भी निकाला करते थे। ये बात सन 1921 की है और उसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। मतलब यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि ये सारी घटनाएं 1921 की है, जब मैं गांधी जी से जुड़ा और उसी समय मेरे मन में देश के प्रति बहुत ज़्यादा भावनाएं इकट्ठा हुई थी और उस समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगल चरण था। मतलब यहीं से मैंने कविता लिखना शुरुआत की। मंगल चरण मतलब शुरुआत। मुझे उम्मीद है यहाँ तक का पाठ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया है। इस पाठ के में जितने भी कठिन शब्द और मुहावरे हैं उसे आप हिंदी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। आगे के जो प्रश्न हैं जो अनुराग जी ने किए हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।